हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और जो भी प्रश्न है उन्हें चित्र के माध्यम से समझेंगे भी। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि मैंने अपने हाथ को आगे से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, पुंस, मेरुदंड या अनुमस्तिष्क। तो हमारा जो इसमें सही ऑप्शन है वो है मेरुदंड। आप इसे मज्जा कहिए, मेरुदंड कहिए, स्पाइनल कॉर्ड कहिए, जो भी कहिए। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई के लिए कि जब भी आपका हाथ तवे पे पड़े और आप उसे अचानक से खींच लें तो ऐसे काम के लिए जिम्मेदार होता है कौन? मेरुदंड। आगे देखें, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? देखें, अनैच्छिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां होती हैं जिन पे हमारी इच्छाएं नहीं होती है। जैसे खांसी आना या छींक आना, ये हम इन्हें रोक नहीं सकते। ये खांसी आएगी, छींक अपने आप आएगी, ये अनैच्छिक गतिविधियां हैं और ऐसे को जो कंट्रोल करता है उसे कहते हैं मज्जा या मेरुदंड। आगे देखें, अगला है, कह रहा है कि कार्टी अंग का संबंध किससे है? सुनने से, देखने से, लैक्टिक अम्ल से या संतुलन से? तो ये सुनने से है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? कौन कौन? कॉर्निया और रेटिना। ऑप्शन है कान, हथेली, आंख, नाक। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं? कान में पाए जाते हैं। थोड़ा चित्र के माध्यम से देख भी लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आंख का उभरा हुआ भाग है ना, ये वाला, जहाँ से होकर के प्रकाश मानव नेत्र के भीतर प्रवेश करता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया से हो करके ही प्रकाश मानव नेत्र के भीतर जाता है। और रेटिना वह है जहाँ पे वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये कोई एक पेड़ है ना, मान लीजिए सामने एक पेड़ है, ठीक, जब इसका प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पे, सॉरी रेटिना पे ना, तो ये ना उल्टा बनता है। यहाँ पे कैसा बनता है? यहाँ पे इस तरह से बनता है। इस पर ये एक तरह की चादर होती है, एक तरह की फिल्म होती है किसकी? तंत्रिका कोशिकाओं की, नर्व सेल की। किसकी? नर्व सेल की। ये एक चादर होती है जिसपे वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या क्या पूछा था प्रश्न में? क्या कह रहा था कि कॉर्निया और रेटिना ये दोनों शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो ये दोनों पाए जाते हैं मानव नेत्र में। ये वाला पूरा जो उभरा हुआ पार्ट है उसे हम बोलते हैं कॉर्निया, ये लेयर पूरा, ये वाली, ठीक। और उसके बाद जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो नर्व सेल की एक चादर होती है, एक फिल्म होती है, उसे बोलते हैं हम रेटिना। और ये मानव के कहाँ पाए जाते हैं? आंख में, नेत्र में पाए जाते हैं। आगे देखें, अगला कह रहा है कि ऑडिटोरी संबंधित है किससे? सुनने से, सूंघने से, स्वाद से या देखने से? जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, ऑडिटरी, ठीक है ना, तो वो सुनने से संबंधित है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? तो ये सही आंसर इसमें 25 सेंटीमीटर सामान्य नेत्र के लिए ये न्यूनतम दूरी मानी जाती है, 25 सेंटीमीटर। आप ना इससे कम दूरी पर अगर रख करके कोई किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप प्रॉपर पढ़ नहीं पाएंगे, स्पष्ट आपको शब्द दिखाई नहीं देंगे। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। कैसा? मुख्य या द्वितीयक या अनुपयोगी या वैकल्पिक? तो ये मस्तिष्क जो है ना, वो मानव शरीर के समन्वय केंद्र कैसा है? मुख्य समन्वय केंद्र है मानव के शरीर का, ठीक। आगे देखें, अगला है, कह रहा है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, ठीक। देखें कि अभी थोड़ी देर पहले चित्र में आपने देखा था कि मानव के नेत्र में जो लेंस होता है ना, वो कैसा होता है? उत्तल होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस ऐसे होते हैं जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। इस तरह से बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, ठीक। देखिए, ये इसकी मुख्य अक्ष है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, जो किरणों के चलने का नियम होता है उसी नियम से बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से किरण चलती है और यहाँ से ये अपवर्तित होकर कि ये ऐसे जाती है, यहाँ से अपवर्तित होकर ऐसे निकल जाती है, ठीक। ये उसका प्रकाशिक केंद्र है। जब यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाती है ना, तो ये सीधे बिना मार्ग बदले चली जाती है, ठीक। आप देखेंगे जहाँ पे दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखें वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बना, जब दो किरणें ना ये कटती हुई दिखाई थी स्पष्ट, तब वहां पे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब कटती हुई प्रतीत होती हैं तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे कट रही हैं स्पष्ट रूप से, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और उसके बाद कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, अर्थात कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से ठीक है कि वास्तविक और उल्टा मानव नेत्र के रेटिना पे भी इसी तरह से बनेगा, क्योंकि मानव नेत्र में जो लेंस है ना वो उत्तल ही लेंस है। उत्तल लेंस होने के कारण जो रेटिना या दृष्टि पटल पर चित्र बनेगा ना, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। आगे देखें, कह रहा है कि पिन्ना, कह रहे निम्न में से चारों में से का बाह्य भाग है किसका, नाक का या कान का या उंगलियों का या जो है आंखों का। तो बात कर रहे हैं कि पिन्ना जो है वो कान का बाह्य भाग होता है। चित्र के माध्यम से समझे इसे। ये जो पूरा भाग देख पा रहे हैं आप ना, ये वाला ये बाहर वाला भाग, ये कहलाता है आपको क्या, पिन्ना। पिन्ना का काम क्या होता है, जो सारी ध्वनि तरंगे आ रही हैं ना उनको एक जगह पे मिनिमाइज करके और वो ईयर कैनाल के माध्यम से ईयर ड्रम तक पहुंचाए, ये काम होता है पिन्ना का। पिन्ना क्या करता है, फिर से समझें कि जो सभी ध्वनि तरंगे आ रही हैं उनको इकट्ठा करें, मिनिमाइज सेंट्रलाइज कर दें, ये कहें हम सेंट्रलाइज कर दें, और सेंट्रलाइज करने के बाद वो ईयर कैनाल के माध्यम से ईयर ड्रम तक ले जाए, ये काम होता है पिन्ना का। आगे देखें, अगला कह रहा है कि निम्न चारों में से कौन सा यहाँ पे रहेगा, आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। कौन, रेटिना, या पूरा आईबॉल, या लेंस, या स्लेरी बॉडी। तो बात करें यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो सी वाला है। यहाँ पे हम बनेंगे क्या, लेंस। लेंस आंखों की लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। देखें कि जो हमारा लेंस है ना, मतलब मानव नेत्र का जो लेंस है उसके यहाँ पे ना सिलेरी पेशियां लगी होती हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, जैसे ये वक्र त्रिज्या को बढ़ाना हुआ ना तो ये आगे की तरफ खींचती हैं, ये दोनों आगे की तरफ आती हैं, और उसके बाद ये जो दिख रहा है ना कुछ ऐसा हो जाता है, उस समय ऐसा हो जाता है। ठीक, और ये वक्र त्रिज्या बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ जाती है इससे, और फिर जब कम करना होता है तो ये दोनों जो सिलेरी पेशियां वो पीछे की तरफ खींचती हैं और कुछ इस तरह से मानव नेत्र का लेंस हो जाता है। ठीक, तो कौन कंट्रोल करता है, समायोजित करने में कौन मदद करता है, लेंस। आगे देखें, प्रश्न में कह रहा है कि पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों के अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि, या वय वृद्धि, या सामंजस्य, या सुधार। तो कहते हैं सामंजस्य या समंजन क्षमता। आगे देखें, अगला है कह रहा है कि निम्न से क्या भरे, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। तो देखें ऑप्शन है मेड्यूला, मेरुरज्जु, या अग्र मस्तिष्क, या मध्य मस्तिष्क। तो बात करें कि सोचने वाला मुख्य भाग मस्तिष्क का कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। थोड़ा चित्र से देखिए, ये पूरा भाग जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला पूरा भाग, ये कौन सा है, ये अग्र मस्तिष्क है, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और ये सोचने वाला सबसे बड़ा केंद्र है। आगे देखें, अगला प्रश्न है कह रहा है कि ईसीजी, इसका नाम ईसीजी, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है कौन, पेट, मस्तिष्क, गुर्दा, या हृदय। तो हृदय। आगे देखें, अगला है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। पहले ही सत्य मिल गया हमें, ये बिल्कुल से सत्य, बाकी सब क्या है, रॉन्ग है। अभी थोड़ी देर पहले मैं चित्र से समझा था कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, तो ए वाला सही है और बाकी सब गलत है। आगे देखें, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं, ये पता करना सही नहीं है। तो देखिए इस कह रहा है जिसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, या यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 12% है। तो इसमें से अगर सही नहीं की बात करें तो हम कह सकते हैं हमारा पहला सही नहीं कह रहा है, और ये ऑप्शन सही है, क्योंकि दो भाग नहीं होते, तीन भाग होते हैं, दो पार्श्व होता है और एक जो है वर्मिस होता है। ये तीन भाग होते हैं किसके, अनुमस्तिष्क के। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है,
पहला ऑप्शन है मायोलिनीकृत एक्सॉन में, दूसरा है ऑस्टियोब्लास्टस में, या हम कहें ग्रंथि कोशिकाओं में, या जो है कॉन्ड्रोब्लास्टस में। तो बात करें हमारा यहाँ पहला वाला ऑप्शन सही है, मायोलिनीकृत एक्सॉन में। अगला देखें, अगला प्रश्न कह रहा है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, 5, 4 या 6 या 7। तो हमारा सही ऑप्शन है कौन सा, 6। नेत्र गोलक को 6 मांसपेशियां कंट्रोल करती हैं, 4 सीधी होती हैं, 2 सीधी नहीं होती हैं। जो सीधी होती है उनका क्या नाम है, एक ये है सुपीरियर रेक्टस और एक ये है इंफीरियर रेक्टस, एक ये है मेडियल रेक्टस और ये है लेटरल रेक्टस, और 2 टेढ़ी हैं जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं और ये वाला, ये कहलाती हैं इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक। तो पूरा नेत्र गोलक को कितनी मांसपेशियां कंट्रोल कर रही हैं, 6। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न 4 में से कोई एक यहाँ भरा जाएगा। एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है, कौन, अंधबिंदु, आइरिस, स्क्लेरोटिक कोट या पुतली। तो हमारा यहाँ पर पुतली बिल्कुल से सही है। देखें कैसे कंट्रोल करता है, मान लीजिए ये पुतली है ना, ये पुतली है, ये पुतली है। तो जब भी आप अधिक धूप में जाएंगे, अधिक प्रकाश में जाएंगे तो होता क्या है कि ये पुतली तुरंत छोटी जाती है, और जैसे ही अंधेरे में जाते हैं तो ये तुरंत बड़ी हो जाती है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आने वाले प्रकाश को कंट्रोल करता है। जब आप धूप में जाएंगे, अधिक प्रकाश में जाएंगे तो अपने आप ये छोटी जाएगी, और उसके बाद जब आप छाँव में जाएंगे, अंधेरे में आएंगे तो अपने आप ये बड़ी होती है। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पुतली। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, विद्युतीय होती है, भौतिक होती है, या रासायनिक होती है, या विद्युत रासायनिक होती है। तो हमारा यहाँ पर विद्युत रासायनिक ऑप्शन बिल्कुल से सही है। होता क्या है कि ये सभी द्रुमिकाएं हैं जो बाहर आप देख पा रहे हैं, इन्हें कहते हैं द्रुमिकाएं या द्रुमिका कह रहे हैं। ये है, सबसे पहले ना सूचनाएं यही लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से इन्हें देते हैं, इन्हें देते हुए ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे भरे होते हैं निश्चल कण भरे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कौन से विद्युत रासायनिक आवेग उत्पन्न होता है। कौन सा विद्युत रासायनिक आवेग उत्पन्न होता है यहाँ पे अभिक्रिया होने के कारण निश्चल कण में, और ये सीधे विद्युत रासायनिक आवेग इस रास्ते को पकड़ते हैं और सीधे आते हैं कहाँ, यहाँ तक आते हैं। यहाँ पे फिर एक अगला और जुड़ा होता है, उस तक पहुँचते हैं सूचनाएं, फिर वहाँ पे भी एक विद्युत रासायनिक आवेग उत्पन्न होता है, फिर आगे इस तरह से बढ़ते सूचनाएं चली जाती हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, या शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। अगला देखें, कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र, हाइपोथैलेमस, कार्पस, सेरिब्रम या मिड ब्रेन। तो बात सही है इसमें कौन सा, सेरिब्रम, ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क। ये वाला पार्ट जो है क्या क्या काम करता है कि बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है कौन, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, ये वाला पार्ट जो है। आगे देखें, अगला है, कह रहा है कि सूत्र युग्मन और द्रुमासम किससे संबंधित है, वल्कुट से, दृष्टिपटल से, उपक्लासिया स्लाइव कोशिका। तो इसमें से ये डी वाला बिल्कुल से सही है। आगे देखें, ऑल्फैक्टरी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, सामर्थ्य से, स्पर्श से और दृष्टि से, गंध से। तो ये संबंधित है किससे, ऑल्फैक्टरी, गंध से। थोड़ा चित्र के माध्यम से समझें। देखें, ये जो है आप ये एरिया जो देख पा रहे हैं वो क्या कहलाता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब कहलाता है। तो यहाँ पे हमारी नाक होती है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सूंघने का काम इसी से करते हैं। तो ये जो है कहलाता है ऑल्फैक्टरी, या ऑल्फैक्टरी संबंधित है गंध से। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे क्या भरें, ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचारण करते हैं, एपिथेलियल, संयोजी मांसपेशी या नर्वस। तो नर्वस यहाँ पर सही है, नर्वस ऊतक न्यूरॉन से बने होते हैं और जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचारण करते हैं। आगे देखें,
अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है, 1800 से 2000 या 120 से 140 या 1200 से 14 या 250 से 300। तो हमारा इसमें सही है कौन, सी वाला 1200 से 14 ग्राम होता है। आगे देखें, अगला देखें क्या है, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है। ठीक, ईयर ड्रम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्णपटा झिल्ली। चित्र में देखें और थोड़ा सा समझें कि ये वाला जो देख पा रहे हैं ना, एक तरह का पर्दा, जिसे आम भाषा में लोग कहते होंगे कि कान का पर्दा है। एक मिनट, हाँ, ये वाला, यह जो देख पा रहे हैं ये वाला पर्दा ना, इसी को बोलते हैं हम ईयर ड्रम या कर्णपटा झिल्ली है। ये यहीं पे जा करके जो भी ध्वनि तरंगे आती हैं यहाँ पे टकराती हैं और फिर हमारा माइंड उसको महसूस कर पाता है कि कौन क्या कह रहा है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं रॉड और कोन पाते हैं किसमें, दिल में पाते हैं, आँख में पाते हैं, फेफड़े में पाते हैं या नाक में पाते हैं। तो ये पाते किसमें, आँख में। देखें कहाँ पर, तो यहाँ पर देखें जो ये लेयर है ना, ये रेटिना वाला, यहाँ पर होते हैं कौन, रॉड और कोन। ये रॉड है, ये कोन है, रॉड है, ये कोन है, ये रॉड है, ये कोन है, रॉड 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 कोन, रॉड कोन, इस तरह से ये होते हैं यहाँ पर। आगे देखें, अगले प्रश्न क्या रहा है कि इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करते हैं, BCG, ECG या EEG या ECT। तो यहाँ पे कौन सा है, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम दोनों होता है, जो हृदय से संबंधित समस्याओं को निपटाने का काम करते हैं। आगे देखें, कह रहा है दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है, रेनवियर के नोड्स, प्रेरक तंत्रिका अंतप्लेट या सूत्र युग्मन या अंतराल जोड़। तो क्या कहते हैं, सूत्र युग्मन कहते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को। आगे देखें, अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है, डॉट कोशिकाएं या ऑप्टिक डिस्क या शंकु कोशिकाएं या आइरिस। तो कौन सा सही है, शंकु कोशिकाएं, ये क्या करते हैं, वर्ण दर्शन से संबंधित है। आगे देखें, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं। तो इसमें से ऑप्शन क्या सही है, सी वाला, शंकु के आकार की कोशिकाएं। आगे देखें, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम या अग्र मस्तिष्क। तो यहाँ पर डी वाला सही है, जो अग्र मस्तिष्क है वही उसी में विचारों का संग्रह होता है, जो सबसे बड़ा मस्तिष्क का पार्ट है। आगे देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है, साइनस, पीलिया, गठिया, निकट दृष्टि दोष। तो बात करें यहाँ पे हमारा सही है निकट दृष्टि दोष। ये आँख से संबंधित एक आँख का विकार है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मायोप, साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, मायोपिया, या कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष। समझे थोड़ा सा, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में ये होता है कि नेत्र गोलक ना बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना से ना कुछ पहले ही बनने लगता है, रेटिना से कुछ पहले ही बनने लगता है। ऐसे में हम क्या करें कि अगर उसके सामने उस ऐसे जो ग्रसित नेत्र है ना, उसके सामने एक हम अवतल लेंस लगा दें। कैसा लेंस, अवतल लेंस लगा दें तो इस बीमारी को सुधारा जा सकता है और फिर उसके उचित फोकस दूरी का रहे और उसके बाद ये किरणें फिर जा करके कहाँ पे चित्र बनाएंगी, रेटिना पे बनाएंगी, फिर वस्तु स्पष्ट रूप से हमें दिखने लगेगा। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं, मेढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना या हाथ से लिखना। तो इसमें सही कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हृदय का धड़कना। आगे देखें, कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन, नौभिक, ओरियन, बियॉन। तो बात करें न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है और ये कह सकते हैं कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कौन, न्यूरॉन। अगला देखें, कह रहा है मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दाब, लार, उल्टी निम्न में से मतलब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो बात करें मेडुला के द्वारा। थोड़ा सा जितने देखें, ये जो पार्ट नीचे वाला देख पा रहे हैं ना, ये है आपका मेडुला और यही कंट्रोल करता है उसको। आगे देखें, अगला है, कह रहा है कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार
कंपन होता है। तो बात करें कर्णपटा झिल्ली, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, कह रहा है मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है, जिसमें 1 सेकेंड, 10 सेकेंड या 0.001 सेकेंड या 0.2 सेकेंड। तो हमारा सही कौन सा है, ए वाला 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। आगे देखें, कह रहा है पुतली किसका एक हिस्सा है, अस्थिमज्जा का या पित्ताशय का या आँख का या गुर्दे का। तो बात करें कि पुतली जो है वो आँख का एक हिस्सा है, ठीक है ना। थोड़ा चित्र में देखें, ये पुतली जो देख पा रहे हैं आप गोल सा ब्लैक वाली, वो पुतली है और आँख के अंदर प्रकाश इसी से होकर के जाता है और ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। और जब आप धूप में, थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब धूप में या अधिक प्रकाश में आप जाते हैं तो ये तुरंत पुतली कैसी होती है, छोटी जाती है। और जैसे आप अंधेरे में जाएंगे ना तो ये थोड़ा सा और बड़ी हो जाएगी। ऐसा ये स्वतः होती रहती है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये स्वतः होता रहता है। और ऐसा करने को बोलते हैं ना पुतली समायोजन। क्या बोलते हैं, पुतली समायोजन इसको बोलते हैं। आगे देखें, आगे कह रहा है प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। कह रहे जिन्हें कहा जाता है एक्सॉन, प्रतिवर्ती क्रियाएं या संवेदी शाखाएं या द्रुमिकाएं। तो सही है हमारे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही है, द्रुमिकाएं कहते हैं। चित्र में देखें, ये सभी के सभी जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये एक मिनट, ये देख पा रहे हैं आप, ये सभी के सभी क्या हैं, द्रुमिकाएं ही हैं जो सूचनाओं को लेने का काम करती हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर, प्रकाश के परिक्षेपण पर, प्रकाश के अपवर्तन पर या जो है प्रकाश के परावर्तन पर। तो बात करें कि अपवर्तन पर। आगे देखें, अगला कह रहा है तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है विद्युतीय, भौतिक, रासायनिक, विद्युत रासायनिक। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, शायद ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है। आगे देखें, ईसीजी से शरीर की किस अंग की जांच की जाती है, हृदय, छोटी आंत, मस्तिष्क या गुर्दा। तो ये सही है, हृदय ए वाला। आगे देखें, क्या है कि अनुमस्तिष्क से संबंधित है याददाश्त व भूख, सोचने, सभी अनैच्छिक क्रियाएं या मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। तो हमारा इसमें डी वाला ऑप्शन सही है कि अनुमस्तिष्क से संबंधित कौन है, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। आगे देखें, अगला प्रश्न है और ये आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, पुतली कहते हैं, आइस कहते हैं या लेंस कहते हैं। तो इसमें से कौन सी है, लेंस। लेंस क्या करता है कि आने वाले प्रकाश को किस पे केंद्रित करने की कोशिश करता है, या आने वाले प्रकाश से या जो भी सामने वस्तु है ना उससे जो भी किरण आती है ना उसे केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे, रेटिना पर, ठीक है ना। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, लेंस है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।